कक्षा में हम पढ़ेंगे कवि निराला द्वारा रचित मातृवंदना। इसमें कवि ने हमें यह बताया है कि किस प्रकार से कवि मातृभूमि के लिए सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार है। जितना भी उसने कमाया है इस संसार में आने के बाद में उसने जो धन संचित किए हैं या जो ज्ञान संचित किया है या अपना शरीर जो इस संसार में रहकर जो उसने इकट्ठा किया है या एक तरह से कह सकते हैं प्राप्त किया है, उसको वह मातृभूमि के चरणों में सब कुछ समर्पित करने की बात कह रहे हैं। तो इसमें कहा देखो, नर जीवन के स्वार्थ सकल, नर यानी मनुष्य, स्वार्थ यानी एक तरह से अपनापन की भावना, सकल यानी संपूर्ण, सब, बलि यानी बलिदान होना, न्योछावर करना, होते तेरे चरणों पर मां मेरे श्रम सिंचित सब फल, श्रम यानी मेहनत, मेहनत से सिंचित यानी कमाए हुए इकट्ठे किए हुए सब फल, जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, पथ यानी रास्ता, महाकाल के खरतर, खरतर का मतलब नुकीले या तीखे जिसको कह सकते हैं, शर, शर कहते हैं बाणों को, सकूं मुझे तू कर दृढ़ दर, जागे मेरे उर में तेरी, उर यानी हृदय, मन, मूर्ति अश्रु जल धौत विमल, जल धौत, धौत का मतलब होता है धोई हुई, विमल का मतलब साफ या स्वच्छ मल रहित, दृग जल, दृग यानी आंखें, आंखों के जल से पाबल, बल प्राप्त कर सकूं, बलि कर दूं जननी, बलि यानी न्योछावर कर दूं, जननी यानी माता, जन्म श्रम संचित फल, जन्म के श्रम से मैंने इस संसार में जन्म लिया, जन्म लेने के बाद में जितने भी परिश्रम की है, मेहनत की है, उन सब फलों को मैं तो तेरे ऊपर न्योछावर कर सकूं। तो इसमें देखिए कवि ने यह बताया है कि सप्रसंग व्याख्या करेंगे तो प्रसंग में लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक में कवि निराला द्वारा रचित मातृवंदना से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि ने सर्वस्व समर्पण होने की बात कही है। अब व्याख्या में करेंगे। कवि कहता है कि हे मां जन्मभूमि, हे जननी, मैं, मेरा ये जो मनुष्य जीवन है, नर जीवन है, मनुष्य जीवन है, इसमें बहुत सारे स्वार्थ है, बहुत सारे प्राप्त करने के जो लोभ लालच मोह माया है, उन सब को बलि कर दूं तेरे चरणों में, मैं सब कुछ आपके चरणों में न्योछावर कर दूं। जैसे मनुष्य इस संसार में आता है तो उसके बाद में विभिन्न प्रकार के उसके लोभ लालच मोह माया अपना पराया इन सब में उलझा हुआ रहता है। तो कवि कहता है मैं उन सब से बाहर आकर उन सबको आपके चरणों में समर्पित कर दूं, बलि कर दूं। मां मेरे श्रम सिंचित सब फल, हे भारत माता, हे मातृभूमि, मैं आप पर सब कुछ जितना भी मैंने अर्जित किया है संसार में आकर अपनी मेहनत से, वो सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। जीवन के रथ पर चढ़कर, जीवन रूपी जो रथ है, ये अपन जो जीवन जीते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो अपन सफर तय करते हैं, इस रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, मृत्यु पथ पर आगे बढ़ने से मतलब होता है मौत से न डरना, मौत से न डरते हुए महाकाल के खरतर शर सह सकूं। महाकाल यानी वो यमराज, यमराज के तीखे जो बाण है, मृत्यु रूपी जो तीखे बाण है, अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि जीवन में जितनी भी परिस्थितियां आती है या महाकाल के तीखे बाणों से मतलब है जीवन की कठिनाइयां, जीवन में आने वाली कठिनाइयों को सहन कर सकूं, उनका मुकाबला कर सकूं और उन पर मैं विजय प्राप्त कर सकूं। मुझे तू कर दे दृढ़ कर, मुझमें वो ऐसा विश्वास तू भर दे, हे मातृभूमि, मुझमें ऐसा विश्वास भर ताकि मैं ये कर सकूं कि जीवन में जितने भी इस प्रकार की जो परिस्थितियां आती है, बाधाएं आती है, उन सब बाधाओं पर मैं विजय हासिल कर सकूं। जागे तेरे उर में, जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति अश्रु धारा, अश्रु जल धोत विमल। क्या कहा? जागे मेरे उर में, मेरे मन में इस प्रकार से जो तू परतंत्र है, यानी मातृभूमि से कवि कहता है कि जो तेरी परतंत्रता की बेड़ियां हैं, इन बेड़ियों में जो तू दुखी रहती है और उस दुख के कारण जो तेरे अश्रु बहते हैं, वो मूर्ति, वो सूरत, वो रूप आपका मेरे हृदय में बस जाए, मन में बस जाए और वो हमेशा मुझे क्या देती रहे? एक तरह से प्रेरणा देती रहे। जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति अश्रु जल धोत विमल, आपकी वह आंसुओं से धोई हुई, आंसुओं से साफ की हुई, स्वच्छ की हुई वह मूर्ति, वह सूरत मेरे मन में बस जाए। दृढ़ जल से पावल बलि कर
गर्भम जननी, हे मातृभूमि, हे भारत माता, मैं उस जो आंखों के आंसुओं से, दीर्घ जलनी आंसुओं से ये बल प्राप्त हो, आपकी आंखों में जो आंसू देखो उससे मेरे मन को और भी दृढ़ता प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि आप परतंत्र है, गुलाम है, और गुलामी को देखकर, आपकी जो दुख है उस दुख को देखकर मेरे में वो ताकत जगे। बलि कर दूं जननी, मैं मेरा सब कुछ न्योछावर कर दूं हे भारत माता, हे मातृभूमि, जन्म श्रम संचित फल, जन्म के श्रम से जो मुझे यहाँ पर संचित हुए हैं फल, उन सब फलों को मैं आपके लिए सब कुछ न्योछावर कर दूं, न्योछावर करके मैं धन्य होना चाहता हूँ। इस प्रकार से कवि ने अपनी ये इच्छा प्रकट की है कि वह मातृभूमि के लिए सब कुछ समर्पित करना चाहता है। और यहाँ पर देखा जाए तो इसमें विशेष में भी आएगा, जीवन के रथ पर चढ़कर, जीवन रूपी रथ पर चढ़कर, तो इसमें रूपक अलंकार हो गया। कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। स्वार्थ सकल, अनुप्रास अलंकार, स्वार्थ सकल, बलि हो तेरे चरणों पर, मां मेरे श्रम, म अनुप्रास अलंकार, सिंचित सब फल, स ये भी क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार होगा। ऐसे ही इसमें और भी अलंकारों का प्रयोग हुआ है, जैसे जल, बल, ठीक है ना, बलि, फल, तो ये इसमें अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। और इसमें देखा जाए तो समर्पण की भावना का विशेष रूप से वर्णन किया गया है कि अपन अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, मातृभूमि होती है इसके लिए हम सब कुछ न्योछावर करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जब भी आवश्यकता हो, हमें अपने देश की जरूरत हो, तो हमें सब कुछ तन मन धन से तैयार रहना चाहिए। अगला भाग अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।